रीवा जिले में शिक्षा विभाग का एक और भ्रष्टाचार जनसुनवाई के दौरान उजागर हो गया, जहां एक बेरोजगार युवक बीते 6 वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। अपने अधिकार को पाने के लिए बेरोजगार युवक तकरीबन 6 बार कलेक्टर से मिल चुका है, दर्जनों बार डीईओ और बीईओ साहब से, लेकिन चहेतों की नौकरी अभी भी चल रही है और काबिल होते हुए भी युवक बेरोजगार भटक रहा है। यह पूरा मामला रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2019 के समय नंदिनीपुर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिरमौर में आदित्य शिक्षक के लिए चयन हुआ था। फरियादी मुनेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने बताया कि उसका स्कोर 170.2 था, जबकि प्राची शुक्ला का स्कोर 161.1, लेकिन विद्यालय की प्रधानाध्यापक उषा प्यासी के द्वारा प्राची शुक्ला की नियुक्ति कर दी गई, जबकि युवक के द्वारा आरटीआई लगाकर जानकारी ली गई तो पता चला कि उसका स्कोर कम था। इसके बाद जब युवक इस पर आपत्ति करने गया तो उसे वहां से भगा दिया गया। इस संबंध में फरियादी युवक के द्वारा कलेक्टर से लेकर कई अधिकारियों को शिकायत दी गई। आरटीआई के द्वारा निकाली गई जानकारी भी दी गई, लेकिन उसे किसी भी तरह से न्याय नहीं मिला है। आज जनसुनवाई के दौरान एक बार फिर युवक कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी से विनती करता नजर आ रहा है। हालांकि इस बार भी उससे यह कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि इस पर उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर के द्वारा जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह भी अब ठंडे बस्ती में एसी की हवा खा रहा है। सर, मैं 2019-20 में अपना आवेदन नंदिनीपुर में किया था। मेरा स्कोर कार्ड 170.2 था। प्राची शुक्ला का भी 160.2 था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उषा प्यासी, जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी साठगांठ के कारण इन्होंने प्राची शुक्ला की नियुक्ति कर दी अतिथि शिक्षक पद पे 2019 पे। फिर जब मैं 2 साल बाद पता चला, गया आरटीआई लगाया, अपने बच्चों से गाली दिलवाई कि ये यहाँ ना आए। आरटीआई लगाए, उसका उन्होंने जो जवाब दिया बिना सील का दिया। संकुल प्राचार्य गए, संकुल प्राचार्य बोले कि वो प्रधानाचार्य हमसे बड़े पोस्ट पे हैं, मैं प्रधानाचार्य के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करूँगा। फिर इसके बाद मैं बीओ साहब के यहाँ गया। बीओ साहब बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। कलेक्टर मैडम ने 12/12/2023 को जांच के लिए आवेदन दिया। आज दिनांक 11/6/2023 तक जांच नहीं हुई। मैं 7 बार यहाँ आया जन सुनवाई में, कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग की पूरी साठगांठ के कारण मेरी कार्यवाही नहीं हो रही है, चाहे वो डीओ हो, चाहे बीओ हो, चाहे संकुल प्राचार्य हो। जो नए डीओ आए उनसे संपर्क किया? उन्होंने कहा कि जो बीओ साहब कहेंगे वो मैं करूंगा। बीओ साहब बोल रहे हैं कि जो डीओ साहब कहेंगे वो मैं करूंगा। कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं? कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। 6 साल से मैं यही कर रहा हूँ। अब जो नियुक्ति हुई है वो 3rd डिवीजन प्रभा शंकर शुक्ला खड्डा 47% की नियुक्ति हुई है। मैं 170.7 हूँ, मेरी नियुक्ति नहीं हुई। डीएड किया हूँ, मॉडल साइंस कॉलेज से बीएससी किया हूँ, इसके बाद भी मेरी नियुक्ति नहीं हुई है। योग्यता नहीं, केवल जी, योग्यता नहीं देखी गई आपका? योग्यता नहीं देखी गई, केवल विभाग की साठगांठ के कारण डीओ से लेके प्रधानाध्यापक तक पूरी। यहाँ मैं 6 बार आ चुका हूँ। हाँ, 4 बार कलेक्टर मैडम से मिल चुका हूँ। कोई मतलब डीओ साहब के पास मैं 4 बार जा चुका हूँ। क्या नाम है आपका? मुनेन्द्र प्रसाद शुक्ला, बदराव गौतमान, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। विद्यालय जाता हूं तो उषा प्यासी अपने बच्चों से उटपटांग भाषा का उपयोग करवाते हैं। हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाए, आरटीआई करने गए, और जब आरटीआई लगाने गए तब लिख गई वैसे? हाँ, रिपोर्ट लिख गई। रिपोर्ट लिख गई तो कार्रवाई आज तक नहीं की? कुछ नहीं हुआ भाई। रिपोर्ट वो लिखवाए हमारे खिलाफ कि हम स्कूल गए, भाई मेरा करो। फरियाद लेके गए तो उनका आरोप लगा। हाँ, मैं जबकि वहां पे बरवाह चौकी पे बता के गया था कि भाई आरटीआई लगाने गया था,
इसके बाद भी बरवाह चौकी में लिखी गई रिपोर्ट